एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मूरत गरधरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, सरंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हम आपसे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं आज, जो पहले भी इसके विषय में कुछ वीडियो में बता चुके हैं। गर्भधारण संस्कार जो हम करते हैं, जिसकी जो महत्ता है, इसकी एक विशेष महत्ता है अपनी जीवन में। हम इसको असल में समझने का प्रयत्न करेंगे आज कि गर्भधारण मुहूर्त में क्यों करना चाहिए, क्या लाभ मिलता है ऐसे करते हैं इससे। अगले साल 2027 में 16 अप्रैल से लेके और 23 अप्रैल तक विशेष योग बनेंगे। बहुत बलशाली योग होंगे उस समय। तो जो योग उस समय बनने वाले हैं, उसमें सूर्य उच्च का रहेगा। उस समय में शुक्र देव उच्च के होंगे, बृहस्पति देव उच्च के होंगे। तो कितने सारे ग्रह हम उच्च के मिल जाएंगे। उसी समय में मंगल देव नीच के होंगे और नीच भंग के साथ होंगे, यानी कि वो भी आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। वो भी आपका उद्धार करेंगे। नीच भंग हो गया है उनका। इसी तरह से आपको बुध देव हैं, वो नीच राशि में होंगे, पर वो नीच भंग के साथ होंगे, तो वहां पे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप देखो, उस समय में कुल मिला के 9 ग्रह में से 5 ग्रह आपको बहुत बल प्रदान कर रहे हैं। उस समय में जो राहु देव हैं, वे स्वयं राशि के हैं, तो वो भी बल प्रदान करेंगे। 6 ग्रह हो जाएंगे। जब एक कुंडली में 6 ग्रह बली होंगे, बहुत अद्भुत बल लेके उस समय उपस्थित हैं, तो ये जातक बहुत ही उत्तम गुण वाले हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। परंतु यदि ये गुण त्रिसड़ाई या त्रिक भाव में उत्पन्न हो जाएं, तो यही जातक, क्योंकि ग्रह तो बल के साथ उत्पन्न है, ग्रह के पास तो बल है, दिशा है, सब कुछ है ग्रह के पास इस समय, वो अपना कार्य करेगा। पर यदि ये 3, 6, 12 भाव में बलशाली ग्रह बैठेंगे, तो आपके भाग्य को, आपके प्रारब्ध को हानि भी उसी बल के अनुसार पहुंचाएंगे। और यदि यही ग्रह केंद्र या त्रिकोण में होंगे, तो आपके भाग्य को 4 चांद भी उसी के अनुसार लगाएंगे। जो लोग गर्भधारण मुहूर्त निकालेंगे और उसको प्लानिंग गर्भधारण मुहूर्त के अनुसार करेंगे, तो संभावना बनती है, अधिकतर चांस बनते हैं कि ये ग्रह उन जातकों के कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में आए, केंद्र में आए, त्रिकोण में आए, एकादश भाव में आ जाए, या फिर आपके दूसरे भाव में आ जाए, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि यही ग्रह मान लो तीसरे भाव में ग्रह आ गए, बलशाली ग्रह,
तो आपसे इतनी मेहनत कराएंगे, इतनी मेहनत करा देंगे, इतनी मेहनत करा देंगे, उतना आपको फल नहीं मिल पाएगा। आप कहेंगे कि अरे सारे ग्रह उच के हैं, सारे ग्रह बलशाली हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? अरे दुखी तो इसलिए हो क्योंकि वो ग्रह पराक्रम के भाव में आ गए हैं, और पराक्रम को करना है। तो पराक्रम तो वो ग्रह नहीं करेंगे, पराक्रम तो आप करेंगे। आप मेहनत करेंगे, फल चाहे मिले या ना मिले, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह से ये ग्रह अगर छठे भाव में आ गए तो बलशाली ग्रह है, और इसमें जो उच्च के ग्रह हैं इस समय में, वो बृहस्पति देव और शुक्र देव है, शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह छठे भाव में उच्च का होगा तो उतना लाभ नहीं करेगा, हानि कर देगा। इसी तरह अष्टम भाव में जाएंगे तो भी हानि होगी, द्वादश भाव में जाएंगे तो भी हानि होगी। तो कहने का अर्थ सिर्फ आपसे इतना ही है कि जब तक आप गर्भधारण मुहूर्त करके अपना गर्भधारण नहीं कर रहे हैं, और आप उसको साधारण रूप से करते हैं, तो हानि होने की संभावना बन जाती है। जबकि ये ग्रह, ये समय आपको संतान राजा तुल्य प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लीजिए, इसको कुंडली में दिखा देते हैं हम आपको। ये हमने कुंडली लगा दी है। ये 20 अप्रैल 2027 की कुंडली है। इसमें जो ग्रह आए हैं वो देख लीजिए। जो शुक्र देव हैं वो लगन में है, 12वीं राशि में उसके होके बैठ गए हैं, योग बना दिया उन्होंने। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका बुध देव हैं वो नीच भंग में हो गए हैं, उनका भी योग बनेगा। शनिदेव यहाँ पहले से ही विद्यमान हैं, और इन पे चंद्रमा की दृष्टि है। और चंद्रमा भी यहाँ पर आप देखेंगे, ये इस समय में पूर्ण चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ये चंद्रमा जो है आपका लगभग त्रयोदशी या द्वादश का चंद्रमा होगा, शुक्ल पक्ष का। पूर्ण वैक्सीन चंद्रमा है, आपको पूर्ण बल प्रदान करेगा। और अब त्रिकोण में देख लीजिए, त्रिकोण में बृहस्पति देव हैं, मंगल देव हैं, केतु भी हैं। ये ग्रह यहाँ पर आपको पूर्ण बल के साथ उपस्थित हैं, ये भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। और लग्नेश्वम बैठा है भागेश के साथ में, लग्नेश्वम भागेश के साथ बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत उत्तम राजयोग बन जाता है। राजयोग तो इसमें था है, उनको मैं अब यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे योग बनेंगे, परंतु उच्च के ग्रह यहाँ पर राहु भी 11वें भाव में है, ये भी आपको लाभ देने वाला है, उत्तम लाभ देगा। तो टोटल मिला के इस कुंडली का जो विवेचना की जाएगी वो ये है कि बहुत लाभ मिलने की संभावना है। परंतु यदि हम इसी कुंडली को थोड़ा सा घुमा के देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे, तो आपको देखेंगे कि यही ग्रह हमको हानि पहुंचाने लगेंगे, यही ग्रह हमको हानि पहुंचाने लगेंगे। क्योंकि ये देखिए, अब ये ग्रह इस तरह से आ जाएंगे, तो इस समय में ज्यादातर ग्रह चले जाएंगे 12वें भाव में, और 12वां भाव जो है आपका व्यय का भाव है। और बलशाली ग्रह जब वहां से व्यय करना शुरू करेंगे तो आपका बहुत अधिक धन का व्यय होगा। अगर यही ग्रह आपके इस तरह से बैठ जाए, सपोज कीजिए हम इसको दूसरा चार्ट बना लेते हैं। ये देखिए, तो इस समय में मंगल और जुपिटर जो है आपके छठे भाव में आएंगे, चंद्रमा अष्टम भाव में चला जाएगा, सूर्य पराक्रम का है वो
सूर्य पराक्रम भाव में चला जाएगा, उच्च का है, ये आपसे बहुत अधिक पराक्रम कराएगा। यहाँ पर आप कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे क्लियर, क्योंकि जुपिटर यहाँ सोम बैठे हुए हैं, उच्च के ग्रह हैं। और इसके बाद में अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा आ गए हैं, वो भी आपको लाभ देने में सब इतने सक्षम नहीं होंगे। तो टोटल मिला के इस समय में आप देखेंगे कि आपको व्यय बहुत ज्यादा हो रहा है और लाभ बहुत कम हो पा रहा है। तो अब हम इसको और घुमा के देखेंगे कि अगर हम और इसको घुमाएं तो क्या होगा। ये देखिए, एक और हमने कुंडली लगा ली है। जब ये ग्रह षष्ठम भाव में आ जाएंगे तो चंद्रमा 12वें भाव में चला जाएगा, और शन हमारे व्यापार वाले भाव में, हमारे संबंध वाले भाव में उच्च का होके आ जाएगा, और वो भी इकला है, उस पर भी कोई शुभ दृष्टि नहीं है। तो इसमें इसका व्यापार का हानि होगी निश्चित, क्योंकि ये अहंकार में रहेगा, दूसरों से झगड़ा करता रहेगा, हानि करेगा व्यापार में। इसकी धर्म पत्नी से भी नहीं बनेगी, बच्चों से नहीं बनेगी, घर में जीवन बहुत कठिनाई वाला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका जो भी कार्य क्षेत्र होगा उसमें यह हानि उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, जो बलवान शुभ ग्रह हैं, जो आपको हानि कर देंगे, जो आपका कहीं भी कंपटीशन में नहीं जाने देंगे, कहीं भी शुभता में। आप जो बलवान शुभ ग्रह होते छठे आठवें भाव में, 12वें भाव में आपको लाभ नहीं देते। यहाँ पे 12वें भाव में चंद्रमा आ गया, जो आपकी मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। और 10वें भाव में जो ग्रह आए हैं ये आपको लाभ तो देंगे, यहाँ पर आपको लाभ तो देंगे, क्योंकि 10वें भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह हैं, बलवान ग्रह हैं। तो आपको कार्य क्षेत्र में बदलते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र कराएगा और ये आपको हानि कराएगा। तो हो सकता है आपको अच्छे अच्छे पद तो मिले, पर आपका जो है जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से यात्रा करने का योग बन जाए, क्योंकि ये ट्रांसफर वाली जॉब हो जाएगी, या इस तरह से कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे आपका जीवन में बलवान ग्रह होने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ कहने का अनुरोध इतना ही है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि ये समस्याओं से बचना है, बलशाली ग्रह होने के बावजूद भी अगर हमें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं अपने जीवन में, और वो साधारण सी चूक है, उससे बचा जा सकता है। सिंपल सा आइडिया है कि अपना गर्भधारण मुहूर्त निकालिए, और बच्चा उस समय में पैदा हो जिस समय में अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना हो। और ये क्रिया केवल गर्भधारण मुहूर्त निकालने से ही संभव है। जो व्यक्ति गर्भधारण मुहूर्त निकाल के अपने बच्चे को जन्म देंगे, उसमें बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि उनके बच्चे शुभ समय में उत्पन्न होकर जीवन को सफल बनाएंगे। ये घटना मैंने इसलिए बताई है, ये समय जो गर्भधारण का आने वाला है वो जुलाई मास में रहेगा। जो बच्चे, जो महिलाएं पुरुष दंपत्ति जुलाई मास में गर्भधारण करेंगे, उनकी संभावना होगी कि उनकी जो डिलीवरी है वो अप्रैल 2027 में हो, अप्रैल 2027 या मई 2027 में होगी। ये समय जो आपको मैंने बताया है, ये 16 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक का समय रहेगा। इस बीच में जिनकी बनेगी, वो बच्चे बहुत सुखी या बहुत दुखी, दोनों ही संभावना समय में बनेंगी। तो हम अपने बच्चों को अगर सुखी बनाना चाहते हैं
तो उनका गर्भधारण मुहूर्त निकाल के अगर हम गर्भधारण करेंगे तो ये बलशाली ग्रह हमें लाभ देंगे, और ऐसा लाभ देंगे कि बच्चे राजा तुल्य हो जाएंगे, राजा बन जाएंगे। और नहीं तो उनका बल गलत दिशा में लगने के कारण, अथाह प्रयास करने के कारण वो दुखी रहेंगे। और फिर आप लोग जगह जगह जाके पूछेंगे कि भाई इतने उच्च के ग्रह होने के बावजूद भी जीवन कष्टकारी क्यों है। तो जो ग्रह जितना बलशाली है वो ग्रह शुभता भी उतनी ही ज्यादा देगा और कष्ट भी उतने ही ज्यादा देगा। वो तो बल का प्रयोग किस दिशा में होना है ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। आशा है ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में अपना गर्भधारण मुहूर्त निकाल कर ही गर्भधारण करें। स्पेशली मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जुलाई का महीना है उसमें तो विशेष रूप से गर्भधारण निकाल कर ही गर्भधारण करें, क्योंकि बाकी समय में ग्रह इतने पावरफुल नहीं होते हैं, तो उसमें हानि की संभावना भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब क्योंकि ग्रह बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इस समय में हानि और लाभ दोनों ही चरम पर जाने की संभावना बनेगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को बताएं, और सबसे अनुरोध करें कि गर्भधारण जब भी करें गर्भधारण मुहूर्त निकालने के बाद ही करें, ताकि आपकी संतान आपको सदैव सुख प्रदान करे और आपका जीवन सदैव सुखी रहे। बस मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में विषय में बताइए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।